नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, बावबिलखंड ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ पे ग्राम पंचायत महोखरी में, जो कि यहाँ की प्रधान हैं प्रेमा यादव जी, इनके प्रधान प्रतिनिधि हैं राम रतन यादव जी। इनसे मैं राम बच्चन यादव जी, इनसे मैं सीधी बात करने जा रहा हूँ कि 2 साल बेमिसाल के तहत आपने किन किन कार्यों को प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया है ग्राम पंचायत महोखरी में, और किन किन कार्यों को आपने तरजीह दिया है। आइए इन्हीं से बात करते हैं, सीधी बात करते हैं। 2 साल बेमिसाल के तहत किन किन कार्यों को आपने प्रथम प्राथमिकता देने का काम किया। नमस्कार सर। नमस्कार, धन्यवाद आप। सर, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत को आपके ODF कर दिया गया था कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो। SDM में लोग भी 2 कैटेगरी के शौचालय बनाए गए थे। नवनिर्वाचित होकर आप आए, एक्चुअल में क्या आपकी ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या 2011 का जो बेसलाइन जो इससे पहले लोग प्रधान हमारे थे जी, वो केवल कुछ लोगों को शौचालय बनवाए, कुछ लोगों को पैसा दे दिए और लोगों को नहीं दिए। जो गरीब तबके के लोग थे उनका काम नहीं हो पाया था। सर, अभी देखा जाए तो कितना शौचालय ग्राम पंचायत में बने कि जिससे संपूर्ण ग्राम सभा शौच मुक्त हो पाए? हम तो ये समझ रहे हैं कि अभी 1/3 बना ही है। 1/3 बना है। हाँ, अभी 2/3 लोग बाकी हैं शौचालय बनने से हमारी ग्राम सभा की। ODF होने के बाद आपके अथक प्रयास की वजह से शासन की मंशा भी रही कि शौच मुक्त किया जाए ग्राम पंचायतों को। ODF होने के बाद फेज 2 में आपने कितना शौचालय देने का काम किया? तो अभी तक तो हमने केवल, हमको 35 शौचालय मिला था। ये 150 शौचालय फिर ऑनलाइन कराए हैं। वो हो गया था, उसका जी सत्यापन होकर गया था। अभी पैसा आया नहीं था खाते में गांव सभा के। गांव सभा क्या, अब तो लाभार्थी के खाते इनवाइस के माध्यम से डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में पैसा आया था, अभी आया नहीं। लोगों में उत्साह है, अगर शौचालय आए तो बना रहे। हाँ, बिल्कुल बनाएंगे, बना रहे हैं। सर, पूर्व में एक सामुदायिक शौचालय बनाया गया था, पूर्ण है क्या? पूर्ण वो बनाया गया था, कोई टेढ़ा मेढ़ा ऐसे बनवाया गया था, बहुत अच्छा नहीं बनवाया गया था। वो भी हमारी ग्राम सभा 5 किलोमीटर के दायरे में जी, उसमें क्षेत्रफल बड़ा है। उस एक शौचालय से काम नहीं हो पाएगा जी। वो गांव के लास्ट में बनवा दिया गया। एक पूर्वे में जी, हमारे यहाँ कम से कम 12 पूर्वे हैं। 1-2 और हो जाता क्षेत्र पंचायत से अगर सामुदायिक शौचालय तो लोगों का और सुलभ हो जाता है, काफी सहूलियत मिल जाता। सर, क्षेत्र पंचायत से आप सामुदायिक शौचालय की डिमांड कर रहे हैं, इधर ग्राम प्रधान संगठन जो है वो कह रहा है कि ग्राम प्रधान का भुगतान, सामुदायिक शौचालय के केयर टेकर का भुगतान प्लस पंचायत सहायक का भुगतान, तो ग्राम सभा के ऊपर काफी भार पड़ रहा है। 25% की कटौती भी पड़ रहा है। लेकिन गवर्नमेंट अगर पैसा देती, बनवा देते हम उसको, तो हम गांव सभा में चंदा लगवा के उसका केयर टेकर का भुगतान करवा देते। चंदा लगा के जी ग्राम सभा की रणनीति है। गवर्नमेंट तो जो दे रही पैसा, अब तो पिछली पंचायत से इस समय उसका आधे में भी तीन नियुक्ति कर दिए थे जी, उसी के वेतन के लिए हो रहा है। उसी के वेतन के लिए हो रहा है। ग्राम सभा का अन्य कार्य बाधित होते हैं। अन्य कार्य, जल निकासी के दिनों में, बरसात के समय में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमने नाली बनवाया, कितना नाली आपने बनवाने के? 2-3 नालियां बनवाया, अभी और आवश्यकता है हमको। अभी बनवा रहे हैं जी। और हम 2 इंटरलॉकिंग बनवाए अपने कार्यकाल में। नरेगा से कि 15-20? एक 15वें से बनवाए, एक नरेगा से बनवाए। उसका अभी तक पेमेंट नहीं हो पाया है, भुगतान नहीं हुआ है। क्या कारण है सर कि भुगतान में समस्या? असल में कुछ ऐसे लोग वहाँ बैठ जाते हैं कि जो वहाँ हावी हो जाते हैं जी। ब्लॉक में कुछ, हम तो ये जानते हैं केवल 5-10 ग्राम सभा हम कर देते हैं और सारी ग्राम सभाएं वैसे पड़ी है जी। भुगतान की समस्या होने के कारण से ग्राम सभा का विकास नहीं एक हमारा अभी और स्वीकृत है, लेकिन भुगतान न होने के कारण हम उसको बनवा भी नहीं। सर, नरेगा के तहत आप लोग खंड वाइज ही बनाते हैं, 200, 300, 400, 500 मीटर करके। कितने किलोमीटर आपने कच्चे मार्ग से ग्राम पंचायत को जोड़ने का? कच्चे मार्ग हमने बहुत करवा, नाला भी खुदवाया जी। जल निकासी है? हाँ, नाला बड़ा नाला था जी, जल निकासी है तो उसको खुदवाया जी। और गांव सभा में कई ऐसी बस्तियां थी कि अभी तक वहाँ रास्ते नहीं थे जी, तो कच्चे काम से उसको नरेगा के तहत खेत खलियानों में जाने में, घरों पे जाने में। कितना किलोमीटर आपने बनवाने का काम? अरे लगभग 2 किलोमीटर 3 तो बनवा ही थी। बहुत ही बेमिसाल रहा है आपका 2 साल। नहीं, अच्छा मार्गों से आपको ग्राम पंचायतों को आपने जोड़ने का काम
काम किया। अभी काम बाकी भी है हमारी गांव सभा में कराने के लिए। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक होना चाहिए, वाईफाई नहीं ऐसा है, केवल कहने के लिए मुख्यमंत्री का प्रोजेक्ट है जी। हम तो ये देख रहे हैं हमारा पंचायत प्रस्ताव हो गया, नए पंचायत भवन के लिए इतना जर्जर हो गया हमारा। डिमार्केशन का आपने दरखास्त प्रस्ताव भी दिए थे जी, और प्रस्ताव भी दिए थे। हमारा पंचायत भवन इतना जर्जर हो चुका है, उसमें न बैठने लायक है न कुछ है। एक प्राइवेट आंगनबाड़ी में हम कार्यालय खुलवाए हैं। तो सर जो वाईफाई लगना था, आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण योजना है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। लोग बड़ी बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं, इधर उधर भटकना पड़ता है। तो आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपने जोड़ने का? नहीं, आयुष्मान कार्ड हमने वही आंगनबाड़ी केंद्र पे वही सब कंप्यूटर वगैरह रखवा दिए हैं जी। वहाँ से जो लाभार्थी थे उनको जुड़वाए हैं। जुड़वाने का काम बाकी भी है। पंचायत भवन न होने के कारण से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, दिक्कतें हो रही है। सर काम फिर पंचायत सहायक कहाँ पे बैठ के कर रहा है? वही आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी से? जी जी। एडीओ पंचायत को आपने डिमार्केशन का दरखास्त दिया थे, प्रस्ताव भी दिए थे, आज तक कुछ उस पर अभी हुआ नहीं। विद्यालय में कायाकल्प का भी काम आपने करवाया? हाँ, बाउंड्री काम अब चल रहा है जी। बाउंड्री के एक दूसरे वाले विद्यालय में कायाकल्प में हमने उसको क्या कहते हैं उसको, मिट्टी डलवाने का? मिट्टी नहीं, टाइल्स कायदे से लगवा दिए हैं मिडिल और प्राइमरी दोनों में जी। और एक प्राइमरी में टाइल्स पूर्व प्रधान लगवाए थे जी। अभी उसमें बाउंड्री बाकी, हम बाउंड्री काम करवाने जा रहे हैं उसको। अच्छा, बरसात के दिनों जलभराव भी हो जाता होगा जिससे नौनिहाल बच्चों को? नहीं, उसमें मिट्टी डलवा दिया गया। मिट्टी भी डलवाने का आपने विद्यालय में काम? हाँ, उसको करवाए। प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग शौचालय भी बनाने का बना हुआ है? नहीं बना, तो एक में बना है, दूसरे वाले में नहीं बना है, नहीं बन पाया। सर और कौन कौन से कार्य हैं कि जो आप प्रथम प्राथमिकता में देके 2 साल में काम आपने किया कि जो आपको बड़ा हर्षित होते हैं कि ये काम हमने अपने काम जल से नल वाला हमारे यहाँ बोरिंग हो गया है। सिस टीडीएस, बहुत बढ़िया आपने प्रश्न उठाया। सिस टीडीएस पे होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है। तो इसके तहत आपने हमारे गांव सभा में एक आधी ग्राम सभा एक डंडवा उसी में है जी, उसमें पानी खारा है जी। खारा होने की वजह से पूर्व प्रधान ने उसको मेहनत नहीं की, टंकी उनकी नहीं बनवा पाया जी। तो हमने बहुत प्रयास किया, बोर हो गया। कितनी जल्दी ग्राम पंचायत महोखरी को आप शुद्ध पेयजल की व्यवस्था देने का काम कर रहे हैं? लगभग हमें 2-4 महीने में दे देंगे, अगर हमारा साथ दिया विभाग तो जी। जल्द से जल्द लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हर घर टोटी देने का काम कर रहे हैं। और सर क्या काम आपने कराया? इंटरलॉकिंग करवाए, नाली बनवाए, प्रकाश उत्सव की भी व्यवस्था आपने देने का काम किया? बिजली जहाँ नहीं थी, बिजली का काम चल रहा है अभी। सांसद, विधायक या किसी से कुछ सहयोग? सांसद से हमारे ग्राम सभा में कोई सहयोग नहीं हुआ है जी। विधायक जी कुछ अभी सड़क दिए हैं जी, तो दामन जी जी जी। एक रिपेयरिंग हुई है विधायक जी के प्रयास से जी, और दूसरी जो प्रस्ताव दिए हैं जी जी। ये थे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रामबचन यादव जी, जो कि प्रेमा यादव के यहाँ प्रधान हैं, उनके प्रतिनिधि रामबचन यादव जी हैं। इन्होंने कहा कि यहाँ की जो भी मूलभूत जन समस्याएं हैं उसको मैं भरकस पूरा करने का प्रयास भी करता हूँ, और पूर्व कर मैं रिविजनल प्रधान हूँ तो अपनी गांव पंचायत की सभी समस्याओं को बहुत बाखूबी समझ भी रखता हूँ। थोड़ा सा शासन व्यवस्था से बेहतर व्यवस्था न मिलने के कारण से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं मादा भी रखता हूं और काम भी करता हूं, इसलिए लोग यहां से हमको चुनकर लाते हैं। यूपी न्यूज से सूर्यप्रकाश मिश्र के साथ में उदयराज सिंह की रिपोर्ट।